नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं एस्ट्रो कमल में एक ऐसी ज़बरदस्त साधना देने जा रहा हूं जिस साधना को आपको एक दिन कर लिया तो एक दिन में वो शक्ति आपको प्राप्त होगी कि जिंदगी भर की कंगाली दूर कर सकती है। इस शक्ति का नाम है फारस कादिर जिन या कादिर फारस जिन। ये वो जिन है जो आपके साथ कभी नहीं रहता। आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। आप एक बार अपने समक्ष इसको प्रकट करवा सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी मनोकामना रख सकते हो और जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा इसके सामने डिमांड कर सकते हो। उतने पैसे की आपको ये व्यवस्था करके दे देगा। चाहिए कैसे ही करे, आकाश से करे, पाताल से करे, धंधे से करे, पानी से करे, कैसे करे, वो इसका काम है। सिर्फ एक ही बार आपके सामने आएगा। दूसरी बार यदि ज़रूरत हो तो फिर वही साधना करनी पड़ेगी, फिर वैसे उसको बुलाना पड़ेगा, फिर वैसे आप अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी, तभी आपके सामने आएगा, तभी अपनी बात आपको बताएगा, तब आपकी बात सुनेगा और तब आपको ये आपकी मुराद पूरी करेगा। लेकिन जब तक साधना नहीं करोगे दूसरी बार इसकी हवा भी आपके पास में नहीं आएगी। ये कभी भी किसी से भी चिपक के रहने वाली चीज़ नहीं है। आप एक बार के अलावा बिना साधना दूसरी बार किए इससे दूसरा काम नहीं करवा सकते। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है और बहुत सौम्य है। इस साधना में वैसे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा घेरा तो फिर भी रखना पड़ेगा। खतरा तो कुछ नहीं है, लेकिन सुरक्षा घेरा रखना पड़ेगा। अब देखिए इस साधना को अपन कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ी सी विस्तृत और समझ करके अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक अपन कोई चीज़ को समझते नहीं है ना तब तक प्रॉब्लम हमारे सामने जैसी की तैसे खड़ी रहती है। और अचानक से अगर कोई साधना में प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या खड़ी हो गई, कोई बाधा खड़ी हो गई तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक एक चीज़ को, मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी खुद की इच्छा रहती है कि अपने जो दर्शक है उनको अच्छी तरह से समझा करके और फिर मैं वीडियो बनाऊँ। कोई काम करो जब तक परफेक्ट नहीं करो उस काम का मज़ा नहीं आता। और मुझे पता है कि आजकल छोटे वीडियो लोग देखते हैं, मेरे वीडियो कम देखते हैं, इसीलिए तो लंबे 15 मिनट के वीडियो हो जाते हैं, कम देखते हैं। उसके पहले एक सूचना देना चाहता हूँ। हमारे एक साधिका है, तपस्विनी है, वो इस बार शिवरात्रि पर सिर्फ एक आदमी के लिए, सिर्फ एक गौरी शंकर रुद्राक्ष को सिद्ध करेगी। सिर्फ एक ही करेगी और उससे जीवन में बैलेंस बनना, आर्थिक स्थिति उच्च होना, घर की नेगेटिव एनर्जीज जो है वो छोड़ करके चली जाना, उस रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि आपका कोई शिष्य करवाना चाहे तो अपना नाम प्रेस्क्राइब कर सकता है। चाहे कितने, सिर्फ एक ही आदमी के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष सिद्ध किया जाएगा शिवरात्रि पर, और एक ही आदमी के लिए सिर्फ, यानी दूसरे आदमी के लिए त्रिशक्ति रुद्राक्ष सिद्ध किया जाएगा। त्रिशक्ति रुद्राक्ष इसलिए होता है कि आदमी के पूर्व जन्म के पापों के कारण उसके जीवन में लगातार बाधाएं चली आ रही है ना, तो बाधाएं उस रुद्राक्ष को धारण करने से मिट जाती है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी हमारे दर्शक को या किसी को भी चाहिए तो सिर्फ एक एक आदमी संपर्क कर सकता है और वो रुद्राक्ष सिद्ध करवा सकता है। दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बना सकती वो एक शिवरात्रि में मेरे किसी शिष्य के लिए, मेरे किसी 2 शिष्यों के लिए या फिर मेरे किसी 2 दर्शकों के लिए बना सकती है। तो आपको यदि बनवाना हो तो कोई एक आदमी संपर्क करके बता सकता है। इसकी दक्षिणा भी थोड़ी सी भारी है, 11,000 रुपये दक्षिणा है। तो सोच समझ करके फ़ोन करना, आपने जिसको बनवाना हो वही फ़ोन करना। तो आपका पूरा बायोडाटा लगेगा, नाम, जाति, गोत्र, माता पिता का नाम, वो जितना भी होता है संकल्प में वो सब लगेगा, और दे करके आप चाहो तो सिद्ध करवा सकते हो। बस यहाँ तक ये सूचना थी। अब आगे कादिर फारस जिन की बात अपन करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही सौम्य जिन है, बहुत ही सौम्य है। इतना सौम्य है कि यदि आपका स्वभाव, चरित्र, आचरण अगर बढ़िया है, दीन दुनिया के प्रति बढ़िया है, सबके प्रति बढ़िया है, तो ये आपको बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। एक ही दिन सिद्ध तो नहीं होता, लेकिन एक ही दिन में आपके सामने आ सकता है। लेकिन यदि अपन गलती से कभी झूठ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा भी कर देते हैं, कभी कोई
कोई और माता बहन है, उसको हम गलत नज़र से भी देख लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा समय ले सकता है। फिर हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये काम पक्का करेगा, 100% काम कर देगा और आपकी मुराद, आपकी इच्छा, जितने भी पैसों की आपको आवश्यकता हो उतने पैसों की आवश्यकता पूरी कर देता है। तो इस साधना को अपन करेंगे कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं। दोस्तों, यह साधना सिर्फ शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ही होती है। शुक्ल पक्ष का गुरुवार जो पूर्णिमा के सबसे आसपास हो, पूर्णिमा के सबसे नज़दीक हो, यानी पूर्णिमा से जस्ट पहले जो गुरुवार आता है, उस गुरुवार की रात को ही यह साधना होगी। इस साधना को करने के लिए थोड़ी सी माथापड़ी तो है भाई, घर में नहीं होगी। साधना आप किसी एकांत स्थान में कर सकते हैं। एकांत स्थान हो जहाँ पर कोई पेड़ नहीं हो, ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझ लेना। एकांत स्थान हो जहाँ पर कोई पेड़ नहीं हो, उस स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं। आप समझ, आगे बात समझ में, जहाँ पर कोई पेड़ नहीं हो वहाँ इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, बिजली का तार उसके आसपास कहीं ऊपर से नीचे से कहीं गुजरा हुआ नहीं हो, उसके काफ़ी दूर तक बिजली का कोई तार नहीं हो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है ना, जैसे अपन मोबाइल तो अपन चिपका के रखते हैं अपने पास, तो वो मोबाइल नहीं चलेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं चलेगा। तो आप इस प्रकार से बिना किसी डिवाइस के और बिना बिजली के तारों के ऐसा स्थान का चुनाव कीजिए जो एकांत में हो। ऐसे स्थान का चुनाव करके आपको गुरुवार की रात्रि को वहां जाना है। उससे पहले मैं बताता हूं, उससे पहले क्या करना। उससे पहले किसी सिद्ध मजार पे, जो सिद्ध मजार हो ना, किसी ओलिया की या किसी फकीर की सिद्ध मजार हो, उस मजार पे जाकर के आप बढ़िया भोग प्रसाद चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आज की रात या जब तक मेरे समक्ष नहीं आता है तब तक मैं कादिर फारस जिन्न की साधना करना चाहता हूं और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए साधना मैं करना चाहता हूं, आप मुझ पर कृपा करें। यह आप किसी भी शुक्रवार के दिन पहले कर लेना, किसी भी शुक्रवार के दिन। उसके बाद में आप ना, जब गुरुवार आए तो उस दिन आप साधना शुरू कर देना। अब देखिए साधना में क्या, इस साधना की एक शर्त है, जब आप साधना में बैठे हो, सिर्फ बैठे हो तभी, उठ गए उसके बाद में नहीं, सिर्फ बैठे हो तभी। जब आप साधना में बैठे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तब आप किसी भी स्त्री या पुरुष को देख लेते हो तो आपकी साधना भंग हो जाती है। कोई भी स्त्री और पुरुष के दर्शन करना वर्जित रहता है, 100% वर्जित रहता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस साधना को करते समय कोई भी स्त्री या पुरुष की शकल सूरत आपको नहीं देखनी है। अगर आपको लगे ना कि यहाँ से कोई पुरुष या स्त्री गुजर रहा है मेरे आसपास से, अपनी नजरें तुरंत नीचे कर लेना, देखना मत, देख दिया तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ये सब बातें मैंने बता दी, अच्छी तरह से समझा दिया, अच्छी तरह से बता दिया। अब आगे चलते हैं। साधना में सफेद कपड़े चाहिए। अब कपड़े कौन से, पैंट शर्ट नहीं चलेगा। साधना में एक धोती चाहिए लंबी, उस धोती को अहराम कहते हैं। आप समझ गए, मुसलमानों के जो होते हैं ना, वो नमाज आदि करवाने वाले, वो कभी कभी अहराम पहनते हैं, या कोई ईद की जैसे नमाज करवाते हैं तो अहराम पहनते हैं। वो एक ही धोती होती है, उसी एक ही धोती को पहनना होता है, एक ही धोती को ओढ़ना होता है, उसी को ओढ़ करके, उसी को पहन करके आप करेंगे। इसमें दूसरी एक चीज़ और चाहिए, सफ़ेद कलर की सुलेमानी कैप हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो सफ़ेद कलर की वो गोल वाली कैप आती है ना, जिसमें मुसलमानों के वो कैप आती है, इसमें वो छेद से निकले रहते हैं, वो सफ़ेद वाली कैप ले लेना। सर आपका उस कैप से ढका हुआ रहना चाहिए। अब तीसरी बात, इस साधना में आपको एक माला की आवश्यकता पड़ेगी, जो सुलेमानी सिद्ध मंत्रों से सिद्ध की हुई माला, जो इस जिन्न को प्रकट करने के लिए, इस जिन्न को बुलाने के लिए जिस माला की आवश्यकता पड़ेगी, वो माला आपके पास चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात समझ गए। आपके पास एक सफेद कलर का मुसल्ला चाहिए, बिल्कुल सफेद कलर का ही होना चाहिए। मुसल्ला किसे कहते हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताता हूँ। मुसलमान अक्सर जो नमाज आदि पढ़ने में जिस चटाई का उपयोग करते हैं ना, उस चटाई को मुसल्ला कहते हैं। तो वो सफ़ेद कलर का मुसल्ला, उनका सफ़ेद कलर का मुसल्ला आप ले आइए। सफ़ेद कलर का मुसल्ला ला करके उसी पर बैठ करके आपको उसी पर बैठ करके आपको ये साधना करनी है। साधना रात 11 बजे के बाद में होगी, आपको पता ही है। 11 बजे के बाद में, 12 बजे के आसपास कभी भी आप कर सकते हैं, 11 के बाद में कर सकते हो, लेकिन साधना थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए 11 बजे से बैठ जाना, आपको दिक्कत नहीं है। साधना में सुरक्षा गैर अनिवार्य है, तो आयतुल कुर्सी, कच्चा कुरान, आगे पीछे तू रहमान, सर राखे खुदा, दृढ़ राखे सुलेमान, इस प्रकार का जो मंत्र है ना,
उस मंत्र का आप 101 बार ऐसे करके और सिंगरफ से या चाकू से कैसे भी अपने चारों तरफ एक बहुत बढ़िया घेरा बना लेना। बस इतना पर्याप्त है, और ज़्यादा इसमें कोई खतरा है नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है। तो इस प्रकार का घेरा बना लिया। अब साधना में आपको अपने सामने मिट्टी के किसी बर्तन में 2 देशी अंडे चाहिए। वो 2 देशी अंडे बर्तन में रखने हैं। सफ़ेद खोए की बर्फी 2 पीस वो आपको वहाँ रखने हैं। ठीक है, समझ गए बात को। ये 2 ही भोग इसमें चलेंगे। अब आपको जन्नते फिरदौस का सबसे बढ़िया क्वालिटी का इत्र आता है, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का इत्र ला करके अपने एहराम पर लगा लेना है, यानी जो कपड़ा पहन रखा है ना उस कपड़े पर लगा लेना है, और एक बढ़िया सब इत्र का फाहा भर करके अपने सामने रख लेना है। सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा देना, सफ़ेद कपड़े पे ये सब चीज़ें रख देना, और आप प्रार्थना कर लेना कि हे फारस कादिर जिन या कादिर फारस जिन, जो भी इनका नाम है, जैसे भी आपको एक ही बात है, कादिर फारस जिन, मैं आपको बुलाने के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, हाँ आपकी रहमत के लिए ये सब कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना और आप जल्दी आना और मेरी जो समस्या है उसका समाधान करना। आप बड़े दयालु हो, बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े अच्छे जिन हो, मेरी समस्या का समाधान कर देगा। इस प्रकार से बोल करके अब आपको 3786 मंत्रों का जाप करना। अब 3786 गिनने में प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप 37 माला का जाप कर लेना। उसमें 86 तो अपने आप ही आ ही जाएंगे, है ना। 108 की अपनी माला होती है, 108 की माला से आप कर सकते हो। यदि आपके पास 100 ही मनकों की माला है तो फिर आपको 3786 पूरे करने पड़ेंगे, तो 38 माला का जाप आप कर लेना, तो 3786 अपने आप काउंट हो जाएंगे। ठीक है, 3786 मंत्रों का जाप आपको करना है। ठीक, अब विशेष बात एक और है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जाप करना है। मुसलमान जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे बैठ करके जाप करना है, समझ गए। इस जाप के दौरान आपके पास 2 चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो 7 सफ़ेद कौड़ियाँ होनी जरूरी है और एक 7 काली कौड़ियाँ होनी जरूरी है। ये आप अपने पास में ले जाइए, अपने साथ में रखिए। ठीक है, जब आपके जाप पूर्ण हो जाए तो इन 14 कौड़ियों को हाथ में उठा करके पूरे जोर से पश्चिम दिशा की तरफ फेंक दीजिए। अब देखिए, फेंकते ही जिन आपके सामने प्रकट होगा और कहेगा कि क्या बात है भाई, क्यों बुलाया मुझे, क्यों मुझे डिस्टर्ब किया, बता क्या काम है। तो आपको कहना होगा कि काम को ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे को इतने रुपयों की आवश्यकता है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मेरे को बाहर निकालो। ठीक है, तो अब वहाँ आके एक बात गड़बड़ करती है कि अपने को उतना ही रुपया मांगना है जितनी अपनी हैसियत है। देखिए, मैं जैसे 15,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, समझ गया ना बात को। पूरा यूट्यूब से टोटल मिला करके, जन्म कुंडलियों का टोटल मिला करके 15,000 रुपये महीने का कमाता हूँ। 15,000 रुपये महीने कमाता हूँ तो समझ लो कि ये 2 लाख के आसपास समझ लो कि मैं साल का कमा लेता हूँ, है ना। 2 लाख रुपये साल का कमा लेता हूँ। तो 2 लाख रुपये साल का कमा लेता हूँ ना, तो मैं 10 साल में जितना पैसा कमाऊँ उससे ज़्यादा अगर मैं मांगता हूँ तो वो नहीं देगा। अब 10 साल में मैं कमा लेता हूँ 20 लाख रुपये, सपोज करो, तो 20 लाख रुपये, अगर 20 लाख रुपये तक अगर मैं मांगता हूँ, जैसे 18 मांगता हूँ तो ठीक है। अगर मैं 100 करोड़ रुपये मांग लूँ उससे, मैं रिजर्व बैंक को पूरा ही इधर ले आओ, ऐसा अगर मांग दिया तो तुरंत वो नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होकर चला जाएगा। फिर तो साधना से भी उसे नहीं बुला सकते और आपका काम गया तेल लेने। अब देखिए, एक उल्टी बात और है। आप कोई भाई ऐसा हो जिसके ऊपर मान लो जिसकी हैसियत तो ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर 50 लाख का कर्जा है, जैसे 1 करोड़ का कर्जा है। देखिए, अब कर्जे में क्या होता है, कर्जे में एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में इतना ही फर्क है कि आपके ऊपर जितना कर्जा है ना उतनी आपकी हैसियत है। जैसे 50 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जा है तो 50 लाख रुपए आपकी हैसियत है, आप 50 लाख के आदमी हो, चाहे आपने कैसे ही कर्जा कर लिया होगा, कहीं से भी कर लिया होगा। 50 लाख रुपए यदि आपके ऊपर सर के ऊपर कर्जा है तो आप 50 लाख के आदमी हो। 50 लाख की नेगेटिविटी है तो 50 लाख की पॉजिटिविटी तुरंत तैयार हो जाती है आपके लिए। तो आप जितना आपने कर्जा किया उतना पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, उतने पैसे का द्वार आपके लिए कभी भी खुल सकता है। तो 50 लाख का कर्जा हो तो आप 51 लाख मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख का कर्जा हो तो 51 लाख रुपए मांग सकते हो। वो 51 लाख की आपकी व्यवस्था 2 दिन 3 दिन या पहले दिन या कैसे करेगा वो जाने, वो उसका काम है देना, लेकिन वो व्यवस्था आपकी कर देगा। अब देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो भी बता देता हूँ। कोई हनुमान जी की साधना किए हुए, हनुमान जी का कोई परम भक्त हो, नरसिंह भगवान का कोई परम भक्त हो,
या जैसे हिंदू उग्र देवी देवता उनका कोई परम भगत होगा ना, तो वो इस साधना में नहीं उतरे, वो किसी भी प्रकार की जिन साधना में नहीं उतरे उसको सिद्ध नहीं होगी, उल्टा नुकसान होने की संभावना है। हनुमान जी का भगत नहीं है, ठीक है, कभी कभार मंदिर जाता है अलग बात है, लेकिन भगत नहीं है, शील नहीं लगवाई हुई कि मेरे इष्ट देवता हनुमान जी हैं, शील नहीं लगवाई हुई, वो आदमी इस साधना को कर सकता है, ठीक है। और अब जैसे काली का भगत है, जैसे भैरव का भगत है, वो आदमी आराम से इस साधना को संपन्न कर सकता है। तो हनुमान जी और नरसिंह भगवान इनके भक्तों के लिए थोड़ी सी प्रतिबंध बनते हैं, वो उनको पालन करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप ना आराम से इसकी साधना कर सकते हो और साधना करके अपना मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हो। पर कभी कभी क्या होता है, एक दिन में अगर नहीं आया तो आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि और वो एस्ट्रोकमल पे मैंने देखा था एक दिन में आएगा, वो तो आया नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा एस्ट्रोकमल पे देखना, एस्ट्रोकमल कोई भगवान नहीं है, वो एक मास्टर की, एक जैसे अध्यापक होता है स्कूल में, वैसे है, आपको सिखाने का काम है, ठीक है ना। तो शक्ति कब आएगी ये शक्ति पर डिपेंड है, लेकिन उसमें एक चीज़ मान्य होती है कि जितना आप धैर्य से साधना करोगे, पेशेंसफुल होकर के साधना करोगे, उतनी ही शक्ति आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी और ज़्यादा खिंचाव करेगी। आप में यदि हड़बड़ी है, आपका मन यदि बेचैन है, तो साधना में बड़ी देर लगेगी, आसानी से साधना नहीं होगी। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ में इस साधना को 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 42 दिन तक इस साधना को आपको करना है। अगर एक दिन में नहीं हो तो 42 दिन तक निष्कंटक इस साधना को करना। इस बात को पहले सोच करके बैठ जाना कि जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं तो लगा रहूँगा। तो जैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कर्मों के कारण कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है, हमारी शक्तियाँ होती है जो बीच में बाधा बन करके खड़ी हो जाती है, किसी शक्ति से कनेक्शन करने ही नहीं देती, हमारे दिमाग को लगने ही नहीं देती। तो इस स्थिति में पहले मेडिटेशन भी थोड़ा सा किया कीजिए और फिर साधना को कीजिए, तो बड़ी आसानी से आपकी साधना हो जाएगी और आपके जीवन का जो भी कलुषित समय है सब दूर हो जाएगा। एक बार ही आपको दर्शन देगा, दूसरी बार इसको बुलाना हो तो आपकी हैसियत दूसरी बार और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो दूसरी बार और धन इससे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मेरी यह सलाह है कि यदि एक बार आप किसी मुसीबत से निकल गए तो दूसरी बार किसी भी शक्ति को बुला करके उससे आर्थिक मदद लेना बेकार है। अपने मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने व्यापार से अपने धन को बढ़ाइए, ये सबसे बढ़िया नीति है। तो दोस्तों क्या अभी तो मंत्र बताना बाकी है, तो मंत्र मैं बताता हूँ आपको। उस मंत्र को ध्यान से, मैंने बता दिया ना, बिजली का तार नहीं होना चाहिए आसपास बिजली का तार नहीं होना चाहिए और कोई भी डिवाइस नहीं होना चाहिए, ये सब बातें मैंने बता दी, अच्छी तरह से बता दी होगी ना। फिर भी बता देता हूँ क्या फर्क पड़ता है, वीडियो लंबा तो होगा, देखने वाले देखेंगे, नहीं देखने वाले नहीं देखेंगे। मंत्र सुनिए आप ध्यान से, मंत्र ओम। इस साधना में मैंने देखा है कि इस साधना में जो आगे मुसलमानी मंत्र है, उस मुसलमानी मंत्र के पहले ओम का उच्चारण करना जरूरी है। अब कुछ कमेंट करेंगे कि मुसलमानी मंत्रों में ओम कब से लगे, वो मुझे नहीं पता कब से लग गया, लेकिन इस मंत्र में है तो है। तो इस मंत्र को इस प्रकार से बोला जाएगा, ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कादिर फारस जिन हाजिर सो हाजिर बहक अली सुलेमान पैगंबर। बस ये मंत्र है। तो कोई आराम से इसको कीजिए, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, मस्त होके कीजिए एकदम, और निष्फिक्र होके कीजिए, शांति से कीजिए, तो आपकी साधना सफल हो जाएगी। तो आप अपने जीवन में और जो भी प्रगति है, तरक्की है, वो कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बुरा समय आपका छंट जाएगा। भगवान से मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी साधना करे, जो साधक करे, उसके जीवन का बुरा समय खत्म हो जाए और अच्छा समय शुरू हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार शेयर तो कोई करता ही नहीं है, फिर भी कह देता हूँ, मेरा क्या कहना तो मेरा धर्म बनता है, तो शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।